राम के घर पर आते ही उसके पिताजी उसे अपनी ही कंपनी में सीईओ बनाना चाहते हैं, मगर इस बात से राम की चाची को दिक्कत होती है क्योंकि वह दोबारा राम के घर में ही सीईओ नहीं बनाना चाहती थी। तभी वहाँ पर राम भी आ जाता है, लेकिन राम के बड़े पापा ने जाते वक्त कागजात में यह लिखवाया था जो भी कंपनी का सीईओ बनेगा उसे सबसे पहले 100 दिनों तक आम लोगों के बीच जिंदगी जीनी होगी, तभी वह कंपनी का सीईओ बनने का हकदार होगा। और राम इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। वह पूरी दौलत छोड़कर नंगे पांव कंपनी से निकल जाता है। लेकिन राम के पिताजी घर पर जाते ही राम की माँ उनसे पूछती है राम कहाँ है। तभी राम के पिताजी सब सच बता देते हैं। राम की माँ रोते हुए कहती है मैंने उसे एक निवाला भी नहीं खिलाया था कि वह चला गया और आपने भी उसे नहीं रोका। मगर दूसरी तरफ राम जो फॉरेन में पला बढ़ा था उसे काम की समझ नहीं थी, लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानता। वह एक गाँव में पहुँच जाता है जहाँ उसकी मुलाकात लक्ष्मी नाम की लड़की से होती है और वहीं पर राम काम करने लगता है क्योंकि उसे 100 दिन पूरे करने थे और फिर वापस कंपनी में जाकर सीईओ बनना था। इसी वजह से वह सबसे अपना सच छुपाता रहता है। अब राम लक्ष्मी के यहाँ रहकर दिन रात मेहनत करता है, मगर दूसरी तरफ उसके पिताजी बहुत ही दुखी होते हैं क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता होता है कि उनका बेटा कहाँ है और किस हालत में है। तभी गांव के लोग भी राम से मदद मांगने के लिए आते हैं क्योंकि राम जिस दिन गांव में आया था उसी दिन उन्होंने गांव वालों की मदद की थी, इसलिए वे लोग राम से मदद चाहते हैं। लेकिन राम उनकी मदद करने से मना कर देता है क्योंकि उसे 100 दिन पूरे करने थे और वापस अपनी कंपनी में जाना था। इसी बीच लक्ष्मी को भी राम से प्यार हो जाता है, मगर एक दिन लक्ष्मी के पिताजी घर पर आते हैं और राम को दवाई निकालने के लिए कहते हैं। तभी अचानक राम को एक थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं 5वीं क्लास तक तुम पढ़े हो और इंग्लिश में लिखी टैबलेट तुमने तुरंत कैसे दे दी। जिस तरह तुम इस गांव को धोखा देना चाहते हो उस तरह तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। और फिर लक्ष्मी भी राम से कहती है इतने दिनों तक तुमने हमको धोखा दिया, यहाँ से निकल जाओ। अब राम वहाँ से चला जाता है, लेकिन इसी बीच लक्ष्मी के भाई के साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है, मगर इलाज के लिए डॉक्टर बहुत सारे पैसे मांगते हैं और राम लक्ष्मी को बिना बताए अस्पताल का पूरा बिल चुका देता है। मगर अब भी राम सच्चाई नहीं बताता क्योंकि राम के कल 100 दिन पूरे होने वाले होते हैं। अब विराज वर्षा की तस्वीरें खींचना शुरू कर देता है, लेकिन वर्षा को इस बारे में पता चल जाता है। गुस्से में वह उसके पास आती है और कहती है तुम्हें शर्म नहीं आती चुपके से तस्वीर खींचते हुए, और वह उसका कैमरा छीनकर चली जाती है। तभी विराज का दोस्त वर्षा को समझाता है वो एक ईमानदार फोटोग्राफर है, सिर्फ अपने पोर्टफोलियो के लिए तुम्हारी तस्वीर खींच रहा था। फिर जब वर्षा ने कैमरा में अपनी सुंदर तस्वीर देखी तो उसे सच्चाई समझ आ गई। वह कैमरा वापस कर देती है और सॉरी भी कहती है, लेकिन विराज पहली ही मुलाकात में उसे आई लव यू कहकर प्रपोज कर देता है। दरअसल विराज को वर्षा से पहली नजर में ही प्यार हो गया था, पर वर्षा गुस्से में आकर फिर से उसका कैमरा ले लेती है। कुछ दिन बाद विराज को पता चलता है कि वर्षा उसके बॉस की भतीजी है। ये सुनकर वह डर जाता है और सोचने लगता है अब तो मेरी नौकरी गई। पर वर्षा शिकायत करने नहीं बल्कि उसका कैमरा लौटाने आती है। वह कहती है मेरे फोटो का प्रिंट निकाल दो। वर्षा विराज से कहती है मुझे प्यार और शादी पर कोई भरोसा नहीं, लेकिन अगर तुम चाहो तो एक अच्छे दोस्त जरूर बन सकते हैं। कार्तिक जब लिफ्ट से अपने फ्लोर पर जा रहा होता है तभी वहाँ भागते हुए काव्या नाम की एक सुंदर लड़की आती है जो कार्तिक को लिफ्ट रोकने का इशारा करती है, लेकिन कार्तिक काव्या को देखकर ही उसका दीवाना हो जाता है, इसलिए तुरंत लिफ्ट को रोक देता है और काव्या को अंदर आने देता है। फ्लोर आने तक कार्तिक बस काव्या को देखे जा रहा था। साथ ही जब काव्या अपने फ्लोर पर पहुंच जाती है तो कार्तिक उसका सामान उठाकर कहता है मैं चलता हूँ ना, सामान तुम्हारे रूम के अंदर छोड़ दूंगा। और काव्या भी मान जाती है और उसे लेकर अपने रूम में आ जाती है। उसकी मदद करने के लिए काव्या उसे थैंक यू भी कहती है। अब कार्तिक अपने दोस्त रघु के पास जाता है। रघु उसे देखकर कहता है क्या बात है, आज तू बड़ा खुश दिख रहा है। कार्तिक कहता है क्या बताऊं यार, ये हाल तेरी भाभी काव्या की वजह से हुआ है, अभी उसी से मिलकर आ रहा हूँ। तू मेरा जिगरी यार है ना, तो क्या तू उसको मेरी वाइफ बनाने में मेरी मदद करेगा। रघु भी कहता है टेंशन मत ले यार, मेरी पत्नी मायके गई है, फुल टाइम फ्री हूँ तेरे लिए, मैं उससे बात करवा दूंगा। ये सुनकर कार्तिक भी बहुत ही खुश हो जाता है। अगले पार्ट के लिए वीडियो को लाइक